हाँ जी, 12th क्लास फैक्टर अलजेब्रा की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 9th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ a डॉट a इज a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये a डॉट a की यहाँ कोई सेंस नहीं है बेटा, मिसप्रिंट होगा ये में भी, इसको यही पढ़िए a क्रॉस b स्क्वायर a डॉट b स्क्वायर, इनका सम 144 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 4, देन मैग्नीट्यूड ऑफ b आपने फाइंड आउट। ओके, करिए क्वेश्चन। एक रिजल्ट बता रखा था बेटे आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन के लिए। ये जो आपसे दिया है a क्रॉस b का स्क्वायर a डॉट b का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड b स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल बनता है। 144 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इज 16, मैग्नीट्यूड b आपको निकालना था एंड दैट विल बी मैग्नीट्यूड b स्क्वायर विल बी 144 डिवाइडेड बाय 16, दैट मींस 9, और मैग्नीट्यूड b हो गया बेटा आपका 3। ठीक है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं काउंट कर लेना इसके साथ। मैग्नीट्यूड b इज 3। सिंपल, ये रिजल्ट याद हो, नहीं याद तो याद कर लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a is 10, magnitude of b is 2 and a dot b is 12, then find the value of magnitude of a cross b। सिमिलर रिजल्ट यूज होगा बेटा, करिए फटाफट। अभी जो हमने रिजल्ट यूज किया वही करना है। a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड a क्रॉस b होल स्क्वायर विल बी मैग्नीट्यूड a राइट साइड को अगर लें 100 इंटू 4 माइनस मैग्नीट्यूड a डॉट b स्क्वायर, दैट मीन्स 12 स्क्वायर, that means 400 minus 144, that means 256, that means magnitude of a cross b is 16। okay, 16 is your answer। चलिए next। if a is this vector and a dot b is 1 and a cross b is j minus k, then find the value of b। करिए बेटा। देखिए यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए, जो अभी हमने पिछले दो क्वेश्चंस में रिजल्ट यूज किया वो यूज नहीं होगा, वो यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली वेक्टर बी पूछा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, वहां से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकलता है। तो यहाँ आपको वेक्टर बी, चलिए सपोज अगर आप ये काउंट करते हैं, आप पार्ट्स बाय पार्ट ही सोचना था इसको आपको। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए डॉट बी 1 दे रखा है और ए के देखो सारे कोफिशिएंट 1 है। ए डॉट बी जब आप 1 यूज करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, कंपोनेंट वाइज। और उधर से a क्रॉस बी जे माइनस के है। a क्रॉस बी के लिए जब आप करोगे कोशिश तो बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म में करोगे आई जे के, और यहाँ पर a के कंपोनेंट 1 1 1, b के कंपोनेंट x y z, और ये आपको दे रखा है j माइनस के। बिल्कुल मुझे 20 सेकेंड के लिए खुद ये थोड़ा सा बड़ा लगता है बेटा, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा थोड़े थोड़े पार्ट बाय पार्ट सोचोगे तो सोच पाएंगे इसे। अब यहाँ पर देखो i का कंपोनेंट क्या आता है z माइनस वाई, जो कि 0 होगा। j का कंपोनेंट क्या आता है z माइनस x, x माइनस z, दैट इज 1, और k का कंपोनेंट क्या आता है x माइनस वाई, दैट मीन्स माइनस। ठीक है, z माइनस वाई 0 है, दैट मीन्स z और y तो इक्वल है। अब यहीं पर इसी को आप सोच लेते तो देखिए तीनों का सम 1, z और y इक्वल है,
तो यहीं से आप फटाफट गेस कर सकते थे x 1 होगा और y एंड z 0 होंगे। तो जो b का वेक्टर पूछा है वो होगा i, सिंपली i। आप इसको सब्जेक्टिव भी सोचते हैं बेटा, तो फटाफट देखिए y इक्वल टू z आ चुका है और यहाँ से x इक्वल टू z प्लस 1 ले सकते हैं। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो अभी मेंटली के लिए तो बता दिया आपको। यहाँ पर पुट करेंगे x is z plus 1, y is z plus z is equal to 1. That means 3z is equal to 0, right? z is equal to 0. That means y is also 0. और ये x यहाँ पुट करेंगे तो that is 1. ओके, उस ढंग से सब्जेक्टिव से भी आएगा, बट मेंटली आपको बार बार कहती हूँ ट्रिक्स आपने ध्यान रखनी है बेटा सोचने की। आपका ये इतना सिंपल है, x प्लस वाई प्लस जेड 1 और y z दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सबसे पहली ऑप्शन जो एरर एंड ट्रायल से मैं काउंट कर सकते हैं 1 0। फटाफट आपका आंसर भी इस वेक्टर आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the position vector of a point A is A plus 2B and P with position vector A divides a line segment AB in the ratio 2:3, then find the position vector of the point B. Yes, very good. देखिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है बेटा आपने यहाँ पर। ए बी को पी कोई पॉइंट है जो 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर ए प्लस 2b और पी का पोजीशन वेक्टर ए। आपको फाइंड आउट करना है बी का पोजीशन वेक्टर से आर। ओके, अब यहाँ पर आप सिंपली देखो तो पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए बी। ओके, या 2 3 इसमें मत जाइएगा, ये ज्यादा ये कम है, हम वैल्यू देख रहे हैं सिंपली। लेकिन अगर आप इसको दूसरे ढंग से सोचो बेटा, तो बी एपी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? ए और बी की हो गई 2 + 3 5 और पीबी की हो गई 3 5:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो एक तरीके से जो वेक्टर आपने सोचना है वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है एपी को 5:3 रेशो में, डायरेक्ट निकलेगा बेटा, राइट। देखिए 3 × a + 2b दैट मीन्स 3a + 6b, 5 × a -5a, एक्सटर्नल में माइनस करते हैं, एंड दिस इज 3 - 5। देखिए क्या आ गया, -2a + 6b डिवाइडेड बाय -2, -2 से डिवाइड कर दें दोनों को, दिस विल बी a - 3b। ओके, सीधा निकल जाता है एक्सटर्नल से। इंटरनल से सोचेंगे तो एक स्टेप और है, आप मेंटली करने के लिए आपको एक्सटर्नल बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। If magnitude of A and magnitude of B both are 1 and magnitude of A cross B is also 1, then find the angle between A and B. Yes, करिए बेटा। आई थिंक बेटा एंगल निकालने का आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज करना है ये रिजल्ट भी ध्यान दें। ज्यादातर हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है नो डाउट, बट देखिए ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, दैट इज मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड जब लोगे थ्रू आउट तो साइन थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए, जो आपको सीधा याद रखना है एंगल निकालने के लिए। और ये देखिए यहाँ सब 1 है, आपका 1 आ गया। 1 कब होती है वैल्यू साइन की? π/2। दैट मीन्स एंगल क्या हुआ बेटा? π/2। योर आंसर विल बी π/2। ओके, चलिए दैट्स ऑल।